मैंने अदानी जी की बात की, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता क्या वापस आ पाएगी? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई देखी जा रही थी, मानहानि का केस राहुल गांधी पर दर्ज किया गया था, लेकिन सूरत कोर्ट की बात की जाए, गुजरात हाई कोर्ट की बात की जाए तो वहां से झटके के अलावा राहुल गांधी को कुछ और नहीं मिलता है। राहुल गांधी नाउम्मीद हो जाते हैं, जिसके बाद कांग्रेस का अगला कदम सुप्रीम कोर्ट ही होता है और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी भी गई। और सीधे तौर पर देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी बहुत राहत भी दी गई। पुणेश मोदी, जिसने मोदी सर ने मामले में सूरत कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, अब उसके ही खिलाफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने फैसला सुनाया और सीधे तौर पर कहा कि अगली सुनवाई में पुणेश मोदी को भी यहां पर पेश होना पड़ेगा और यहां पर बयान देने पड़ेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि पुणेश मोदी यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो पुणेश मोदी का गुजरात में मानहानि का केस दर्ज करना यहां पर जायज नहीं ठहराता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कर्नाटक की रैली में यह बयान दिया था। उसके बाद यहां पर राहुल गांधी को अगर मामला उनके खिलाफ दर्ज ही करवाना था तो कर्नाटक में ही यहां पर मामला दर्ज किया जा सकता है। आपको बता दें कि यहां पर राहुल गांधी के वकील ने कई यहां पर सबूत पेश किए कि जिस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को लेकर गुजरात पहुंचाया गया और गुजरात के कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया गया, तो ये सरासर गलत है। इसके बाद यहां पर राहुल गांधी पर मानहानि का केस जो दर्ज किया और उसके बाद जो तुरंत यहां पर लोकसभा स्पीकर ने संसद सदस्यता रद्द कर दी, उस पर भी सवाल उठाए गए। और ऐसे में देखा जाए तो पुणेश मोदी यहां पर गलत तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए नजर आए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई में क्या पुणेश मोदी के खिलाफ ही फैसला सुना दिया जाएगा? क्या जो 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई है उससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे? राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस आ पाएगी? जो राहुल गांधी संसद में गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर सच्चाइयां बताते हुए नजर आ रहे थे और बार बार कार्रवाई स्थगित हो रही थी, क्या वही राहुल गांधी अगर संसद सदस्यता वापस आ जाती है तो संसद जाकर वहां पर एक तरीके से यहां पर फिर से गौतम अडानी की फाइलों को खोलते हुए नजर आएंगे? क्या तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात करेंगे? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे? ये बातें भी सामने आ रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जो राहुल गांधी का केस लड़ रहे हैं मनोज सिंघवी, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, देखिए रिपोर्ट। ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा कि आप मेरे लिए इंतज़ार कर रहे हैं। हम इस निर्णय का इंतज़ार कर रहे हैं 66 दिन से, 66 डेज, और 66 दिन बाद आज 10:30 बजे जब निर्णय आने की सूचना आई तो उसके बाद भी निर्णय नहीं आया और कहा गया कि 2:30 बजे के बाद आएगा। और 2:30 बजे के बाद ये अभी इस कमरे में आने से 10 मिनट पहले मिला है हमको। तो इसलिए हम भी आपकी प्रकार इंतज़ार कर रहे थे और इसलिए मैं निर्णय को अंत में टिप्पणी करूंगा, क्योंकि मैंने भी अभी 10 मिनट पहले ही इसको सरसरी तौर पे देखा है। जैसा कि आपको याद है, ये अपील 25 अप्रैल को फाइल की थी हमने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और 29 अप्रैल को और 2 मई को सुनवाई हुई। उसके बाद आरक्षित हुआ और आरक्षित होने के बाद 2 मई से आज 7 जुलाई को 66 दिन बाद आया है निर्णय। मैं निर्णय में आने से पहले 4 चीज़ें कहना चाहता हूँ शुरू में। नंबर 1, विनम्रता से मैं कहूँगा कि ये जो कानूनी जुरिस्प्रूडेंस गुजरात से हमको मिली है, इसमें भी और सेशंस कोर्ट में भी, मैं समझता हूँ वो अद्वितीय है, क्योंकि उसका कानून में और कोई मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। समांतर और कुछ नहीं है इस सब्जेक्ट में मानहानि के।
मैंने पहले जो 2-3 बार आपके समक्ष वार्ता की, मार्च में भी और अप्रैल में भी इसी विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार एक पूरे समुदाय को जो बेढब है, अपरिभाषित है समुदाय, उसके बारे में मानहानि प्रमाणित करना करीब करीब असंभव है। सीधा प्रेस वार्ता में 3 न्यायालय में, पिछले कोर्ट में भी कहा, एक सरल प्रश्न कि जो ये याचक हैं, शिकायतकर्ता हैं, वो खुद कैसे मानहानि के शिकार हुए, ये कृपया बताया जाए। आज तक इस प्रश्न का उत्तर आज वाले निर्णय को मिलाकर अभी तक नहीं आया है कि इन व्यक्तियों की मानहानि कैसे हुई। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था आपके समक्ष कि इस ऑफेंस का, इस पूरे कार्रवाई का एक अभिन्न अंग है द्वेष, मैलिस। न इस निर्णय ने न पहले निर्णय ने किसी रूप से आपको बताया कि कैसे और कहाँ से द्वेष आता है इसमें। और वो पूरी स्पीच जो माननीय राहुल गांधी जी की है उस पर देख लिया जाए, 2 वाक्य हैं, उसमें कहाँ से द्वेष आता है, और उसका उत्तर भी नहीं दिया गया निर्णय में। और तीसरा भी मैंने एक प्रश्न उठाया था कि इससे याचककर्ता, शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार से नुकसान, डैमेज, लॉस हुआ है, उसका भी तीनों प्रश्न ये बिना जवाब के हैं। आज मैं समझता हूँ एक भी मिसाल नहीं है किसी कोर्ट कचहरी की जहाँ पर इस प्रकार का एक जनरल वाक्य पूरे समुदाय के हर अंग को, हर व्यक्ति विशेष को लागू किया गया है। किसी भी केस में ऐसा कन्विक्शन नहीं हुआ है, और कन्विक्शन के बाद कन्विक्शन का सस्पेंशन नहीं होना भी कहीं नहीं हुआ है। अभी तक हमें इसका औचित्य इस निर्णय में भी नहीं मिला है। दूसरा एक और पहलू है कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में। तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं, किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त हैं कुछ और केसेस में। एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा, और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। तीसरा, ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहाँ से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। और ये एक ज़्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो, उसका गला घोंटा जाए, और इस प्रकार की स्वतंत्र सोच कोई एमपी हो या एमपी न हो वो नहीं कर पाए। एक और विचित्र बात है, आज सुबह 10:30 बजे जब घोषणा हुई कि निर्णय आने वाला है, यद्यपि आया अभी 10 मिनट पहले, तो जिक्र किया गया वीर सावरकर के बारे में। यानी इस निर्णय का जो अभी हमने देखा है, पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है। रोचक बात यह है कि ये वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को, और श्री राहुल गांधी का दोषी ठहराना निचले कोर्ट्स द्वारा उससे 1 महीने पहले 23 मार्च को हुआ था। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला ख़त्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया, तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया है कटिंग देके, अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, अचंबा है
लेकिन जैसा मैंने कहा पूरी प्रकार से अप्रत्याशित नहीं है कि ये एक मेजर प्रमुख आधार बन गया है निर्णय का। एक ऐसी चीज जिसमें एक आरोप लगाया, सिर्फ आरोप है, कोई दोषी नहीं है, 1 महीने बाद ओरिजिनल कंप्लेंट के। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस बारे में कोई आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो ये मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र बोलचाल का अखाड़ा है, ये उस अखाड़े की बात है जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अखाड़ा है। और सबसे बात, जैसा मैंने कहा, मूल बात है कि वहाँ पर किस प्रकार से नियंत्रण हो, ये कंट्रोल फ्रीक सरकार का उद्देश्य है। उस अखाड़े पे किस प्रकार से रोकथाम हो, गला घोटा जाए और उस पर बार बार प्रहार किया जाए, ये मूल मुद्दा है। जैसे कि अब यहाँ पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर ये बात सामने आ रही है कि अब अगली सुनवाई में पुणेश मोदी की जिस तरीके से याचिका उन्होंने सूरत कोर्ट में दाखिल की थी, वो कहीं ना कहीं खारिज हो जाएगी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी बहाल होगी और 2 साल की सजा जो सुनाई गई थी उससे भी राहत राहुल गांधी को मिलती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।